आज वर्तमान में सबसे बड़ा एडिक्शन मोबाइल का हो गया। जो पहले नेसेसिटी थी, यानी व्यक्ति मोबाइल का यूज सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए करता था, अब वो कम्युनिकेशन का मोड तो है, लेकिन उससे ज़्यादा अदर फील्ड्स में इसका यूटिलाइजेशन होने लगा है। शायद मोबाइल आप लोगों की लाइफलाइन हो गई है ना? कितने लोगों की लाइफलाइन है मोबाइल? आप दुनिया में अन्य सारे लोगों के बगैर तो जी सकते हो, बिना भोजन किए पानी पिए, वो डीले हो जाए नहीं मिले तो भी आराम से रह सकते हो। सपोज हम कहें कि एक वीक तक आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, तो जी पाओगे? मिसप्लेस हो जाए आपका मोबाइल फोन तो भूख लगेगी? दिन भर खाली खाली। कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सभी लोग मोबाइल पर। ऐसा क्या है उसमें जो उसके बगैर आप जी नहीं पाते, रह नहीं पाते? कुछ लोगों ने हमें शीट फिल करके दी, भर के दी, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून 2 से 3 घंटा, 8 to 12 नाइट में सिर्फ मोबाइल के साथ बीतता है। बड़ा आश्चर्य होता है जब देखते हैं लोग आज क्या कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं मोबाइल के एडिक्शन से हम कैसे बचें। एडिक्शन हुआ क्यों, पहले तो ये समझो। रीजन क्या है एडिक्शन का? क्यों आप उसके बिना नहीं जी पा रहे? आखिर ऐसा क्या घटित हो गया? फोन तो पहले भी था, लैंडलाइन था, कम्युनिकेट कर लेता था व्यक्ति, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मोबाइल किसी से शेयर नहीं करते? करते हो? कितने लोग अपने पेरेंट्स से अपना मोबाइल शेयर करके करते हैं? शेयर भी करते होंगे तो कुछ प्राइवेट फाइल होंगी, सीक्रेट, जिससे सिर्फ आप अनलॉक कर सकते हैं और कोई अनलॉक नहीं कर सकता। यदि शेयर भी करते हैं तो जो वो जानते हैं वहीं तक, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है वो खोल ही नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं। होगा ना कुछ ऐसा सीक्रेट? नहीं होगा? नहीं, छिपा करके नहीं रखते। लॉक रहता है, अनलॉक रहता है मोबाइल आप लोगों का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी पूरा फोन खुला पड़ा है। अभी तो आप कौन सी क्लास में हो? 10th। अभी तो 10th में हो ना? अभी जैसे जैसे
एज बढ़ती है वैसे वैसे प्राइवेसी भी बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती जाती? तो बताओ हमें एडिक्शन हुआ क्यों? आप ही लोग बता दो, क्यों इसके बगैर आप नहीं जी पा रहे हो? क्या है आखिर उसमें जो आपको खाने पीने से भी ज्यादा प्रिय है? पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा, फ्रेंड से भी ज्यादा अच्छा, क्या है आखिर इसमें? कुछ तो होगा ऐसा, कोई ऐसे अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, क्या है? कभी सोचा है आप लोगों ने? एडिक्शन मोबाइल से है कि कुछ मोबाइल के पर्टिकुलर फीचर्स को लेकर के? किसे लेकर के है? कुछ वीडियोस होते हैं उन्हें लेकर के है, कुछ चैटिंग होती है उन्हें लेकर के है, स्टडी पर्पस को लेकर के है, जो असाइनमेंट आपको मिलता है उसे लेकर के है, अथवा बिजनेस, अभी तो आप बिजनेस उसमें से कुछ करते हो नहीं, आखिर क्या है उसके भीतर ऐसा? उसके एडिक्शन को छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल्स भी हो गए, मोबाइल फोबिया हो गया बाकायदा। अब हम कैसे उससे बच पाए? पहले तो एक बात यह समझना है, एडिक्शन लगा क्यों, फिर बचने का जो रास्ता है उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ, कौन हमें बताएगा आपको मोबाइल का एडिक्शन क्यों लगा? आखिर कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जो आपको मोबाइल में मिलता होगा, अदर जगह नहीं मिलता होगा, तभी तो। टेलीविजन का एडिक्शन हो सकता आपको ना हो, क्या है आखिर उसमें ऐसी रहस्यमयी चीजें? सोचो। अच्छा, मोबाइल में सबसे ज्यादा आप क्या देखते हैं? हाँ, किस फील्ड में यूज करते हैं? चैटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, मूवीज के लिए, सीरीज के लिए, वीडियो लिंक, वीडियो क्लिपिंग, धर्म के लिए, प्रवचन के लिए, म्यूजिक के लिए, सॉन्ग्स के लिए, हाँ, गेम्स के लिए, और क्या किस किस के लिए यूज होता है वो? माइंड पावर बढ़ाने के लिए। ऐसा लोग, कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी हम वो गेम्स खेलते हैं जिससे हमारा माइंड पावर बढ़ता है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती हैं। जो भी आप कर रहे हैं, 4 to 5 आवर्स आप डेली यूज कर रहे हैं मोबाइल का, तो मोबाइल में क्या ये देखते हैं, क्या यूज करते हैं? हाँ बताएं, करते तो हो ना सभी लोग? हाँ, कौन सा फीचर्स है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं सोच पा रहे? बड़ा आश्चर्य। जिसके साथ आप घंटों बिताते हो, घंटों रहते हो, उसी के बारे में नहीं पता आपको? सबसे ज्यादा टाइम किसे दिया जाता है आज? वही आपका फ्रेंड है, वही आपकी माँ है, वही आपके पिता है, वही आपका भगवान है, वही आपका टीचर है, वही आपका एंटरटेनमेंट का एक मीडियम है, फोटोग्राफी का मीडियम है, क्या है? हाँ बताइए। नमस्ते महाराज। महाराज जी 3 घंटे करीब मोबाइल में स्टडी के लिए? नहीं, स्टडी को छोड़ करके। स्टडी के लिए नहीं। हाँ, तो क्या यूज करते उसका? 3 घंटे? महाराज जी आधा पौन घंटा सोशल मीडिया और फिर यूट्यूब पे म्यूजिक वगैरह सुन लेता हूँ। म्यूजिक सुन लेते हैं। महाराज जी वही 3 से 4 घंटे इंस्टाग्राम सर्फ कर लिया,
न्यूज़ पढ़ ली, बस मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सिर्फ न्यूज़ के लिए? नहीं माशे इंस्टाग्राम सर्फ कर लिया थोड़ा सा और फिर सर्फिंग में चले जाता है? हाँ माशे आराम से। सर्फिंग में क्या चीज दिखते रहते हैं? कौन सी ग्रुप में कौन सी न्यूज़ आई है? नहीं माशे मोस्टली फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज क्या है। अच्छा, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? उससे क्या मिलता है आपको इतना यूज करके? कुछ प्रोडक्टिव मिलता है कि नहीं? इतना ज्यादा सर्फिंग होता है, कुछ प्रोडक्टिव होता है गेन? मैक्स 3 to 4%, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी 95%, 96% जो है वेस्टेज होता है। कि नॉलेज गेन होता है? नहीं होता। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? एडिक्शन किसका लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है एडिक्शन? समझ में आ रहा है एडिक्शन क्यों लग गया? हाँ, टाइम पास का। टाइम पास, यानी फ्री टाइम बहुत रहता है, इस कारण एडिक्शन लग गया। जिसके पास टाइम नहीं रहता है वो भी, अब रात को 10 बजे सोना है तो 2 बजे तक लगा रहता है, लेट नाइट लगे रहते हैं, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक लगे रहते हैं, चैटिंग में लगे रहते हैं और ग्रुप गेम्स खेलने में लगे रहते हैं। पबजी आदि होता है ना, ग्रुप्स में मिलकर के। कौन सा गेम? पबजी में। हाँ, तो ऐसा नशा कैसा लग गया है? क्यों इसके बगैर जिया नहीं जा रहा? यदि हम नहीं समझ पा रहे क्यों हमें उसकी लत लग रही है, तो उससे बचने का रास्ता क्या है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, उससे सोच करके हम बच सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं मोबाइल के? क्या क्या खोना पड़ता है, क्या लॉसेस हमें बियर करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, स्ट्रेस। कौन कौन से लॉसेस होते हैं मोबाइल से? फिजिकली बहुत सारा आता है, रेडिएशन के है, आई साइट के है, ब्रेन के है, ईयर के हैं, हार्ट के हैं, किडनी के हैं। उस रेडिएशन के कारण जिस पोर्शन में वो मोबाइल यूज ज़्यादा होगा, ईयर में, ईयर की प्रॉब्लम होगी, माइंड प्रॉब्लम होगी, ब्रेन प्रॉब्लम होगी, आई साइट की प्रॉब्लम होगी, होती है। होता नॉन स्टॉप 6 घंटे आप उस ब्लू लाइट को ही देख रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसी का रिफ्लेक्शन आता रहता है। तो आजकल एक नई बीमारी आ गई आइस की, वो उस ब्लू लाइट के कारण जो मोबाइल से उसकी रेज निकलती है। और एक जो बीमारी होती है वो रेडिएशन की, मोबाइल टावर होता है, उसका रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं? कितने सारे पक्षी हैं चले गए, दिखाई नहीं देते। बहुत सारी कंट्रीज में मोबाइल बैन हो गया है, बहुत जगह है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन, उसके रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स के कारण। तो जब हम उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं कि हम पाते कितना है और हमें खोना कितना पड़ता है, गेन कितना होता है और लॉस कितना होता है। गेन ज्यादा होता है। अभी टाइम वेस्ट की वो बात अलग है, मनी वेस्ट की वो बात अलग है ना? मनी वेस्ट भी होता है कि नहीं होता है? आप टेम्प्ट हो जाते हैं किसी ऐड को देख करके, आप टेम्प्ट हो जाते हैं उस वीडियो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर स्पेंड करते चले जाते हैं। कौन कौन से लॉसेस हैं जो हमें बियर करना पड़ता है? बताओ, सबसे बड़े लॉसेस कौन से हैं मोबाइल के? एक थिंकिंग हमारी पूरी बदल जाती है, और खासकर टीनेजर्स, उनकी थिंकिंग ही पूरी की बदल जाती है, दृष्टि ही बदल जाती है। वो अच्छा नहीं सोचता उसे देख करके।
उससे उस वीडियोस को देख करके, उस मूवीज को देख करके, उसको सॉन्ग को सुन करके, उस क्लिपिंग को सुन करके, मैसेज को पढ़ करके क्या आपका कैरेक्टर इंप्रूव होता है? थोड़ा सा कैरेक्टर की ओर भी चलें। कैरेक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या वो बेनिफिशियरी एक मीडियम है? बहुत सारे नॉलेजेबल्स उसमें वीडियोस भी होंगे ना, कैरेक्टर को अच्छे बनाने के वाले मेरे वीडियो हो जाते होंगे, जीवन कैसे अच्छा बनाना चाहिए, कैरेक्टर कैसे अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हो? उसके कारण जो डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर इसका साइड इफेक्ट आपकी स्टडी में भी पड़ता है, नहीं पड़ता। उस डिस्ट्रैक्शन के कारण आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते अपने फील्ड में, बिजनेस में नहीं कर पाओगे, ऑफिस जॉब में नहीं कर पाओगे। उस डिस्ट्रैक्शन के कारण आप अपने वालों को समय ही नहीं दे पाओगे, ना आप अपने पेरेंट्स के साथ, न कलीग्स के साथ, न फ्रेंड के साथ। मोबाइल में हो सकता है आपके इंस्टा में, फेसबुक में हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स होंगे, है ना, कि 1000 भी होंगे। फेसबुक में, इंस्टा में, और इसमें कितने फ्रेंड्स होंगे? और फिजिकली कितने फ्रेंड होंगे? पड़ोस में भी नहीं देखते होंगे किसी को, उससे बात भी नहीं करते होंगे। मोबाइल में तो आप सैकड़ों फ्रेंड से बात डेली करते होंगे, चैटिंग। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती है वो समाप्त हो गई, फिजिकल सारी एक्टिविटीज जो हैं समाप्त हो गई। बॉडी फिटनेस नहीं रहती है। आप पड़े हो बिस्तर में, बस आपके साथ वही मोबाइल रहता है ना, उसी को रखे रखे सो भी जाते होंगे, कान के नीचे लगा है, सो जाते हैं। हो जाता है कि नहीं? कई बार नींद भी लग जाती है, पता ही नहीं चलता होगा। होता है ना? नहीं होता ऐसा? कई बार होता है। तो उसमें जो से रेडिएशन निकलता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल। पाते क्या है मोबाइल से, हम ये पूछ रहे हैं, और खोते कितना है हम? थोड़ा सा इसका एनालिसिस करना आज। क्या मिलता है आपको मोबाइल? हाँ, आप कह सकते हैं स्टडी इजीली हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हम देख सकते हैं, घर बैठे बैठे गूगल में हम वो सारी चीजें सर्च कर सकते हैं जो असाइनमेंट में आती हैं। यही पाते हो ना, और क्या पाते हो? कोई कहीं पर भी है, तुरंत हमारा कनेक्शन उनसे हो जाता है, मैसेज हम कन्वे कर सकते हैं, उनसे इजीली हम बात कर सकते हैं। ये है। और क्या पाने के लिए क्या क्या है? पाने के लिए क्या क्या है मोबाइल से? हाँ, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बिजनेस को आप देख सकते हो, मार्केट को आप सर्च कर सकते हो, रेट आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। हाँ, धर्म के क्षेत्र में प्रवचन आप सुन सकते हो, आचार्य भगवान के, मुनि महाराज के। हाँ, घर बैठे बैठे आप दर्शन कर सकते हो, क्षेत्र के अभिषेक शांति धारा देख सकते हो, है ना। ये बेनिफिट्स हैं, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स तो हैं। घर बैठे बैठे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अब दूसरा पार्ट जब हम देखते हैं तो उसमें से हम खोते कितना है? कौन अच्छे से डिस्क्राइब करेगा हमें? यदि हम डिबेट कंपटीशन या ऑर्गेनाइज करें, मोबाइल के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स, आप किस साइड में बैठोगे? बेनिफिशियरी कि लॉस वाले? चलो उसके बेनिफिट्स ही बता दो। चलो अब हम देखना चाहते, सुनना चाहते, उसके बेनिफिट्स कौन बताएगा मोबाइल के? हाँ, अच्छे से बताना थोड़ा सा। कौन बताएगा? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लाइफ में, क्योंकि जिनके बगैर जिया नहीं जा रहा, तो कुछ तो होता होगा, उससे मिलता होगा, तभी तो आप जी नहीं सक रहे। कौन है अच्छे से उसके बेनिफिट बताएगा, जो फेवर करेगा कि नहीं बिना मोबाइल के तो लाइफ कुछ है ही नहीं? हाँ,
गुरुवर मोबाइल यूज़ करने से एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर जो हम वीडियोस वगैरह डालते हैं उससे लोग पैसे भी कमा अच्छा, रहे हैं मोनेटाइजेशन। और स्किल्स डेवलपमेंट भी हो जाता है उसको, क्योंकि टिकटॉक वगैरह जो अभी चला था बीच में, हाँ। उससे लोगों के मतलब स्किल्स भी आ रहा है कि हम शॉर्ट वीडियोस वगैरह 15 सेकंड अच्छा अच्छा कैसे हाँ। दे सकते हैं, ये सब से स्किल्स डेवलपमेंट होता है। अच्छा, और इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स? बहुत सारे हो गए, वो थे बहुत सारे बेनिफिट हो गए। एक तो स्टडी का बेनिफिट है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं सारी की सारी। हाँ, आप उस कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन नोट्स को सर्च कर सकते हैं, घर बैठे एक छोटी सिटी में रह करके, छोटे से गांव में रह करके उन टीचर से कनेक्शन हो सकता है। जो अच्छे कैलिबर हैं, मेट्रोज में ही मिलते हैं, वो आज छोटी सिटी में बैठ करके बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं उनकी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, इसके अलावा और कौन बताएगा फायदे? नमोस्तु गुरुवर, फ्रीलांसिंग भी हो सकती है आजकल। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग बहुत चल रही है। हाँ, ट्यूशंस या फिर कुछ भी लिंक्डइन पे या फिर फाइवर, गिग्स वगैरह, ये सब। और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत रहती है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन कुकिंग भी हो जाती होगी। हाँ, ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लेते होंगे। हाँ, डिशेस बनाना भी सीख लेते हैं ऑनलाइन हम। हाँ, जी महाराज। जो आप वैसे नहीं सीख पाते थे, अब यूट्यूब में देख करके इजीली सीख लेते हैं। हाँ, और इसके अलावा और बाकी तो जो कॉमन है ही वही सब कुछ। अच्छा, पढ़ाई वगैरह। ठीक है, तो ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। हाँ, अब इसके लॉसेस क्या है? बहुत सारे हैं महाराज। हाँ, अब उसको भी तो पॉइंट आउट करो। फिजिकली भी होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, फिजिकल लॉसेस। और फिजिकल एक्टिविटीज बॉडी की नहीं रहती है। कुछ भी नहीं होता। हाँ। जैसे कि एक जगह पे बैठे हैं तो कॉन्स्टेंटली बैठे रह गए। हाँ, 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं सर्फिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं तो 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा। हाँ, और चैटिंग भी कर रहे हैं तो जैसे आपने बोला एक फ्रेंड से ही या फिर चैटिंग करते करते भी 2 घंटे निकल जाते हैं। अच्छा, और चैटिंग में बहुत अच्छा डिस्कशन होता है कि धर्म का डिस्कशन होता है, तत्व किसे कहते हैं, भगवान कौन होते हैं, धर्म क्या कहलाता है, ये होता है? नहीं। अच्छा, रामचंद्र जी की कहानी कैसी थी, उनका जीवन, उनकी बायोग्राफी कैसी थी, ये डिस्कशन होते? भगवान महावीर का स्वरूप कैसा था, ये डिस्कशन होता? कभी आप चैटिंग में करते? अच्छा, आचार्य श्री के आहार कहाँ हूँ, शायद ये तो चैटिंग में आ जाता हूँ आज। हम आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं, ये तो बात आ जाती है कभी, ये प्लानिंग तो हो जाती है। हाँ, आ जाती है। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या? और मतलब यही कि क्या चल रहा है आजकल, ये सब मतलब उससे रिलेटेड, उसकी लाइफ से रिलेटेड या फिर जो भी। अच्छा, लॉसेस में फिजिकल लॉस होता है, हेडेक बहुत होता है, आई स्ट्रेन होता है, आई स्ट्रेन हो जाने लगता है। हाँ, हाँ, और नेक एक भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रोजन शोल्डर भी होने लगता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी होने लगता है। हाँ, कुछ कुछ को होता है जिसको हाँ, होता हाँ, है। और हाँ मतलब यही सब हाँ, बेसिकली रहता है। हाँ, इसके लॉसेस और कौन बताएगा? महाराष्ट्री जितने भी इन लोगों ने एडवांटेजेस बताए हैं ना, वो सारे डिसएडवांटेजेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बस फ़र्क होता है हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। ये सारे हमारे मेरिट्स भी हैं लेकिन डीमेरिट्स में भी हो जाएंगे अगर हम उसे सही से यूज़ नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? जैसे कि अब जब हम धर्म का नॉलेज हमें मिल रहा है, स्कूल नॉलेज मिल रहा है, वो डिसएडवांटेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? मैं बताती हूँ। जैसे अब स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो उस ऑनलाइन क्लास में भी मतलब अच्छा, एक मोबाइल में ऑनलाइन क्लास लॉग इन क्लास करके भी रखा है और कुछ दूसरे और मोबाइल में भी चल रहे हैं और बच्चों से बात चल रहा है। हाँ, कुछ और भी चल रहा होता है। या क्या चल रहा होता है? और भी चल रहा होता है है मतलब? और भी क्या चल रहा मैं है? अपनी बता देती हाँ, हाँ। हूँ। मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो कभी कभी माइक ऊपर। हाँ, तो टीवी ऑन हो जाती है, तो टीवी चल रही होती है सामने। अच्छा, और क्लास टीवी भी चल रही चलते रहती है। हाँ, अच्छा, साइमल्टेनियसली काम साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम चलते हैं, बहुत चलते खाना पीना, हाँ, सब होता रहता है। घर के क्योंकि काम हम भी दिख तो होते रहे रहते। नहीं है ना, तो अच्छा, हमें जो करना है वो करते रहते हैं। कैमरा ऑन नहीं रहता है वहाँ पे? कभी कभी जब टीचर्स कराते तो दिख जाते हैं, अदरवाइज हमें जो करना है वो करते रहते हैं। बस लॉग इन करके छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं करते। हाँ। कुछ करते भी होंगे। हाँ, एक अटेंडेंस के लिए भी आते हैं। अच्छा, एक अब अटेंडेंस के टाइम में आ जाते हैं, फिर उस अटेंडेंस लगा के फिर चले जाते हैं। अच्छा, अब जो ट्रेडिंग की कई भैया ने, तो ट्रेडिंग में भी अब फ्रॉड भी करते हैं लोग उस मोबाइल के थ्रू। मैसेजेस भी करते हैं कि आपका ये पिन बता दो, ये बता दो।
तो वो सब भी नेगेटिव हो जाता है। हैकिंग वगैरह होने लगती हाँ, है। सोशल मीडिया पर जाते हैं तो उससे कुछ गेन तो करते भी हैं, बट साथ साथ डिप्रेशन के भी साथ में हो जाते हैं, क्योंकि एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, आप सभी लोग किससे प्रभावित हैं, किससे इम्प्रेस रहते हैं? रियल लाइफ से तो कोई इम्प्रेस रहता ही नहीं, सब रियल लाइफ देख करके ही चलते हैं ना। आपका रोल मॉडल होगा, वो हीरोइन होगी, वो हीरो होगा, और उसकी रियल लाइफ देखने जा करके कभी हाँ, जो बॉर्डर में बहुत अच्छे से लड़ाई करता है, घर में बिल्ली चूहे को देख करके दुबक जाता हो ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? हाँ, अब गेम भी होता है। स्टार्टिंग में गेम तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो गेम उससे हम एडिक्ट हो जाते हैं और देखो, फिर shooting बहुत type अच्छी होता बात है। इन्होंने बोली। इनिशिएशन जब होता है उसका पर्पस जो होता है बहुत अच्छा होता है। शुरुआत जो होती है कुछ सीखने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन वही शुरुआत धीरे धीरे दूसरा पाथ की ओर चलने लगती है। जब इसका इन्वेंशन हुआ था मोबाइल का, तो पर्पस बहुत अच्छा था। खैर पर्पस अभी भी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज्यादा डाइवर्ट होने लगा व्यक्ति कि अच्छा पर्पस तो गायब हो गया, अब दूसरा ही पर्पस आ गया। मोबाइल के ओवर यूटिलाइजेशन से व्यक्ति का जो माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस ही टोटली बदल गई है। सोचने का दृष्टिकोण ही उसका बदल गया है। वो अच्छा दृष्टिकोण नहीं आया, अब सब जगह वो निगेटिविटी को लेकर के हो रहा है। और जब हमारा ये दृष्टिकोण ही बदल जाएगा तो पूरी हमारी लाइफ ही इसके अनुसार होने लगेगी। अब हम सोचते हैं तो कुछ अच्छा नहीं सोचते, देखना वो इधर उधर की बातें ही ज्यादा सोचेगा। भले वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यूज कर रहा है, लेकिन उस 4 घंटे के पश्चात जो उसके संस्कार बनते हैं, समझना, डेली वो 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स अपने माइंड में कुछ फीड करते चले जाता है। डेली 3 to 4 आवर आप कुछ अपने माइंड में फीडिंग ही करते रहते हैं। रेगुलरली चल रही है प्रोसेस। जब ये रेगुलर प्रोसेस चल रही है और उस 3 to 4 आवर्स में ऑलमोस्ट 60 to 70% जहां तक हम समझते हैं अच्छा नहीं होता। जो भी आपकी फीडिंग होती है, माइंड में फीड हो रहे हैं, वो अच्छा होता है कि दूसरे ट्रैक को लेकर के होता है। अब जब हम डेली 3 घंटे कुछ अपने माइंड में ऐसा फीड करेंगे जो हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो क्यूमुलेटिव वो कितना ज्यादा हो जाएगा, अब समझना। यदि 1 महीने लगातार आप मोबाइल को उस फील्ड में, उस ट्रैक में यूज कर रहे हो, फिर आपकी लाइफ ही टोटली बदल जाएगी। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? एक ही बात हम दिन में 4 बार सुनेंगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वह उसी के लिए प्रिपेयर होते जाता है। अब मोबाइल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है, सबकॉन्शियस माइंड ही गलत ट्रैक में चला गया। जब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गलत फीड हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस माइंड में भी वैसा ही आने लगता है, और कॉन्शियस माइंड में आने लगा तो फिर उसका नेचर ही वैसा होने लगता है, उसकी एक्टिविटीज भी वैसी ही होने लगती है। वो जिंदगी को दूसरे ही ट्रैक पे लेकर के चलता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, उसे हम यूं कह दें, जो उसकी व्यसनों की लत है, यानी वो हमारे कैरेक्टर को ही स्पॉइल करते हुए चला जा रहा है। उस दीमक की भांति, दीमक जो होता है अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला बनाता है। शुरुआत में पेड़ बिल्कुल वैसा ही दिखता है,
लेकिन धीरे 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 क्या होता है, अंदर ही अंदर वो उसे खाते चले जाता है, खाते चले जाता है। तो मोबाइल का जो कीड़ा है, समझना, अब हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला करते चले जा रहा है, सबके दिमाग को अंदर ही अंदर गलत दिशा में ही लेकर के चले जा रहा है। और जब एक लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग टाइम पीरियड में ऐसा हो जाएगा तो समझना उसकी लाइफ कभी अच्छी रह नहीं पाएगी, क्योंकि फिर वो व्यक्ति का नेचर ही वैसा बनता चले जाएगा, वो सोच, उसकी थॉट प्रोसेस ही ऐसे होते चले जाएगी, और उसकी सारी फिजिकल एक्टिविटी, वर्बल एक्टिविटी उसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। आपको लग जरूर है हम 2 घंटे ही मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन डेली 2 घंटे मिसयूज, उसका साइड इफेक्ट कितना बड़ा जानते हो? कितना बड़ा साइड इफेक्ट्स है, कितना बड़ा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आप लोग। सही कह रहे हैं, आपकी जिंदगी में, लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। कहने के लिए जियोगे, लेकिन उस लाइफ में कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जिसे आप कह सकते कि नहीं मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया। उससे बचने की हमें कोशिश करना है। एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल मना नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए बिल्कुल मना नहीं है, रिलैक्सेशन के लिए थोड़ी देर बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन वही रिलैक्सेशन को आप आड़ बना करके न जाने कहां बहते चले जाते हैं। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? हाँ? तो जो व्यक्ति अपने जिंदगी को सुंदर बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, वो पाना चाहता है कुछ, उसकी लाइफ में अच्छी हो, तो इस बात को यदि हम सोचेंगे गहराई से तो बहुत अच्छे से हम अपने आप को बचा करके चल पाएंगे। अदरवाइज अभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 20 इयर्स डाउन द लाइन। क्योंकि ये जो कीड़ा है एकदम से खराब नहीं करेगा हमें, इसके रिजल्ट बहुत सालों बाद आएंगे, आपको नजर, बहुत सालों बाद नजर आएंगे, और उस समय बहुत देरी हो जाएगी। एक होता है पॉइजन, उसका रिएक्शन तुरंत हो जाता है, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन है। क्या है ये? स्लो पॉइजन है। अभी बेनिफिट को हम एक साइड में रख रहे हैं, नो डाउट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टेक्नोलॉजी के, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अपन ने गिनाए, आप लोगों ने गिनाए हैं, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा खतरनाक है। एक चीज समझो, उसमें बैलेंस बनाना सीखो। हम मोबाइल नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर चल नहीं सकता आज की लाइफ में, आप जी ही नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बैलेंस बनाना सीखो। ये सोचो कि इसका इफेक्ट फ्यूचर में हमारी लाइफ में कहां पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं सोचना सीखेंगे कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं, सीरियसली लेना सीखो, तभी हम उसके एडिक्शन से बच पाएंगे। देखना, जब आपने फर्स्ट टाइम मोबाइल यूज किया होगा उस समय आपकी थॉट प्रोसेस देखना, स्टडी करना अपने अपनी थॉट प्रोसेस की। जब तक आपके पास मोबाइल नहीं था, धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी बढ़ने लगी, फिर आपका मोबाइल यूटिलाइजेशन भी बढ़ने लगा, टाइम भी बढ़ने लगा। उस पीरियड में आपके भीतर क्या चेंज आया? अब दूसरे की स्टडी बिल्कुल मत करो, अपनी स्टडी करो। फिर धीरे धीरे और टाइम बढ़ने लगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस इन लास्ट 3 to 4 years में आपका कैरेक्टर, ठीक है, कैरियर तो बहुत अच्छी बात है, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, चरित्र की बात कर रहे हैं, आचरण की हम बात कर रहे हैं, उस लाइफ की हम बात कर रहे हैं। क्या चेंज आया बताओ? उसको एनालाइज कर सकते हो? दूसरों की बात नहीं सुनना, अपने आप को देखना। कितने साल से यूज करना शुरू किया मोबाइल? बस 5 साल, 10 साल? कितने साल से लगे हो?
लास्ट 5 ईयर से लगे हो गया, टाइम हो गया। वो बोले टाइम हो गया, वो सुबह बंद कर। समझ रहे हो कि नहीं? जब इस बारे में हम सोचेंगे तभी उसके एडिक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। यदि हमें यह पता है हमें कितना खोना पड़ेगा, जो हम पा रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम कितना खोएंगे, तभी हम बचा पाएंगे। अदरवाइज आप बह जाओगे, बहकर रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। तो बैलेंस बना करके यूज करना सीखो उसका। अब बैलेंस बनाना भी आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों का? वो भी हमें बताना पड़ेगा। प्रायोरिटी डिसाइड करो अपनी अपनी लाइफ। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में बैर न हो बे, पाप न हो बे, भाव क्षमा के हो, भाव क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको शरणा हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना कोई होबे, मन जो तिरमय हो, मन जो तिरमय हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोल परम पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की जय।